मिस्टर एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों को नमस्कार। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे 12वें भाव की। 12वां भाव भी आप लोग जानते हैं कि 6, 8, 12 जो त्रिक भाव होते हैं, इसको हर व्यक्ति ने, हर आपने शास्त्रों में, हर जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी हैं उन्होंने इसको खराब ही कहा है। तो कहीं ना कहीं इस खराब तो है, लेकिन खराब के साथ साथ अच्छा भी है। तो आज हम लोग कुछ बातें करेंगे जहां पे इसका ड्रॉबैक भी रहता है और जहां पे अच्छा भी है वहां पे भी बताएंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 12वें भाव की। 12वें भाव को आपने सुना होगा, आपने अगर कभी जानने का प्रयास किया होगा तो उसको आपने समझा होगा कि जो 12वां भाव है, अगर काल पुरुष की कुंडली में कहते हैं तो वहां पे मीन लग्न का भाव जाता है। मीन जो वहां पे होता है, बृहस्पति की जो मीन राशि होता है उसका भाव रहता है। लेकिन जैसे कि हम लोग अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे जन्म लेते हैं, तो हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। कुछ लोग मेष लग्न की कुंडली पे भी आते हैं, जिसका नंबर 1 लिखा होगा तो उसका जो 12वां भाव होगा वो मीन राशि का भाव होगा। लेकिन है क्या, वो किस चीज का भाव है? वे जेल यात्रा, विदेश यात्रा और भोग, इन सभी चीजों का कारक है। लेकिन जब वहां पे कोई प्लैनेट्स बैठते हैं तो उसका रोल क्या प्ले करते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप अगर अपनी कुंडली लेंगे, आप अपनी कुंडली को देखिए, यहाँ पे 12वें भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और कौन सी राशि का भाव है वो, और भावपति कहां पे बैठा हुआ है, ये जो है हमको तब पता चलेगा जब हम इस चीज की एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लिया वहां पे सूर्य बैठा हुआ है आपकी 12वें भाव में, तो सूर्य क्या करेगा? सूर्य है क्या? पराक्रम, तेज, और वहां पे गया क्या है? व्यय का भाव है। तो वो क्या करेगा? अपने तेज का नाश करेगा, व्यय करेगा। उसको वो रिजल्ट जो उसको देना था वो नहीं दे पाएगा। कहीं ना कहीं फालतू में लोगों को अपने तेज का प्रभाव दिखाएगा, जो उसका लॉसमेंट होगा, अगर वहां पे सूर्य बैठा हुआ है। और सूर्य को आप जानते हैं वो है क्या, कि समाज में प्रभुत्ता, समाज में जब कोई व्यक्ति पॉपुलर, प्रतिष्ठित, मान सम्मान, राज्य सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके मालिक सूर्य होते हैं। और सूर्य जब 12वें भाव में बैठते हैं और कहीं उनके ऊपर शनि की या राहु की या केतु की दृष्टि हो तो वो और कमजोर हो जाया करते हैं, जिससे कि वो नुकसान होता है और अपने पिता की हानि भी वो देखते हैं अगर उस पर जरा भी अगर सूर्य पीड़ित हो जाए। यहीं पे अगर हम लोग मंगल को ले लें, मंगल तो क्या करेंगे? मंगल क्या है? मंगल भी पराक्रम। मंगल क्या है? पराक्रम, शक्ति। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने पराक्रम का फालतू के कामों में व्यय करेगा, जिसका उसका कोई मतलब नहीं होगा। और फालतू के लोगों में अपना पराक्रम, अपने साहस
को प्रदर्शित करना, जहाँ पे उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होगी वहां पे वो प्रदर्शित करता रहेगा, जिसका उसको कोई भी लाभ नहीं मिलना है। और कहीं पे अगर शनि राहु केतु की अगर दृष्टियां मंगल पे चली जाएंगी तो और पीड़ित हो जाएगा, जिससे और बहुत सारे नुकसान करेगा। अब यहां पे अगर हम लेते हैं, अगर 12th भाव में बुध बैठा हो, वो क्या करेगा? आप लोग बुध को जानते हैं, वाणी के मालिक हैं, और वाणी के जो मालिक हैं तो क्या करेंगे कि व्यक्ति फालतू की बकवास करता रहेगा, कुछ ऐसा कटु बोलेगा जो भी उसने किया सब बिगाड़, सारी चीजें खराब हो जाएंगी उसकी। और बुध जो है व्यवसाय के भी स्वामी है, तो कुछ ना कुछ फालतू में व्यवसाय करेगा, उसमें जो नुकसान करेगा, व्यय करेगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा उसको। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है? मन क्या है? जब 12th भाव में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं मन में अस्थिरता, फालतू के कामों को सोचना जिसका कोई लाभ नहीं है, और अगर कहीं राहु केतु की दृष्टि हो जाए और कमजोर हो जाए तो वहां पे क्या करेंगे? वो वहां पे काम ये करेंगे कि जैसे मान लिया कि एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे मान लिया कि कोई किसी औरत का हस्बैंड कहीं तो बाहर गया हुआ है, तो वो सोचेगा अरे हस्बैंड बाहर गए हैं, रात हो गई है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं बीमार तो नहीं हो गए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। 50 चीजों की चीजें जो उसके दिमाग में फितूर घूमता रहेगा, मतलब ऐसा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि चंद्रमा बैठे हैं, मन के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं अस्थिरता जो व्यक्ति को कभी कभी मानसिक पागलपन की दृष्टि तक पहुंचा देते हैं, ये है चंद्रमा जो 12th हाउस में बैठे हैं। अभी मैंने कहा क्या, एक चंद्रमा अकेले बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत वहां पे थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन अगर राहु केतु शनि की दृष्टि चली जाए तो वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें दिक्कत आती हैं। और अब यहाँ पे 12th हाउस में मान लिया गुरु बैठे हों, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, अपनी कुंडली में भी इस चीज का देखिएगा। अगर गुरु बैठे हों तो क्या करेंगे? जैसे गुरु है ज्ञान, तो ज्ञान क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति अपना फालतू को लोगों से अपना ज्ञान बांटते हुए घूमेंगे। वो व्यक्ति पूछ भी नहीं रहा कि क्या ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन फालतू में अपने ज्ञान को बांटने लगे, मतलब फालतू में अपने ज्ञान का व्यय करना, फालतू में, जिसका उनको किसी भी चीज का लाभ नहीं मिलना, और वो अपना फालतू में समय बर्बाद करते रहेंगे। तो ये क्या है? वहां पे गुरु बैठे हैं, और अगर राहु केतु की दृष्टि हो जाए तो बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने वाले, फालतू में, कोई पूछना नहीं है, अपने बच्चों पे भी फालतू में ज्ञान बांटते रहेंगे, बच्चे भी परेशान हो जाएंगे कि क्या पापा कह रहे हैं, मतलब इस चीज की कंडीशंस। और राहु और यहाँ पे शनि बैठे हो, तो शनि क्या है? हम लोग शनि की बात कर रहे थे। अगर यहाँ पे 12th हाउस में शनि बैठे हो तब क्या होगा? शनि क्या है? स्थिरता के मालिक है, स्थिरता के मालिक है। तो वहां पे वो क्या करेंगे? आदमी को अस्थिर बना देंगे, मानसिक संतुलन दिक्कत कर देंगे, बहुत चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो अस्थिर कर देंगे, मांसपेशियों में दिक्कत, ब्लड से रिलेटेड दिक्कत, मतलब शरीर जो है खून के मालिक होते हैं, तो सब इन चीजों से बीमारी से लैश व्यक्ति, अगर कहीं राहु की दृष्टि पड़ गई तो और कमजोर हो जाएंगे। अगर राहु की बात करें तो सेम टॉपिक, क्योंकि राहु जो है वो शनि के कारक है, शनि से रिलेटेड रहते हैं, तो शनि की ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो भी इसी तरह डिस्टर्ब, मानसिक परेशानी। अगर
से दृष्टि भी पड़ गई तो और डिस्टर्ब कर देंगे। और यहां पे अगर केतु है तो सेम चीज जो मंगल में आती है वो केतु में भी आती है। जैसे मंगल वहां पे बैठे हुए हैं तो अपनी पराक्रम को लॉसमैन करेंगे, और अगर राहु केतु शनि से अगर दृष्टि हो गई, मान लिया शनि छठे भाव में बैठे, सातवीं दृष्टि 12th हाउस पे मंगल में पड़ेगी, तो ऐसे लोग इतना मानसिक पीड़ित हो जाते हैं, कभी कभी उनको पागलपन की स्थितियों में भी देखा जाता है। वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मतलब उन चीजों में भी देखा जाता है उनको। तो आप लोग जो है अपनी कुंडली को देखिए और आप बताइए कि आपके 12th भाव में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, क्या स्थिति आप समय है वहां पे, हमें कमेंट करिए तो मैं उसको आपको आंसर दूंगा। और मेरी वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये आपका अपना चैनल है प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर, और बेल आइकन को बजाइए जिससे मेरे हर वीडियो आपको मिलते रहें और आप उस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि हम जो बात आपको टॉपिक्स बताएंगे वो बहुत ही अच्छे और क्लियर बताएंगे। तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को नमस्कार, प्रदीप मिश्रा, धन्यवाद।